जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और जैसा कि हमारे यहाँ का नियम है कि हर 7 दिन में एक दिन जो है वो एक्टिविटी कराई जाती है। मेरा उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। केवल उन्हें ये नहीं कि किताबी ज्ञान दिया जाए, बल्कि उन्हें समाज में किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से जो कि फेस करना है, सारी प्रकार की एक्टिविटी जो है वो बारी बारी से हमारे यहाँ कराई जाती है। हर संडे को अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी कराई जाती है। यदि हम बात करें पिछले संडे की, तो पिछले संडे को हमने बच्चों से एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराया था, परिचित कराया था, क्योंकि तमाम नए बच्चे हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते थे। तो पिछले संडे को इंट्रोड्यूस कराया गया था। और साथ ही साथ कुछ बच्चे थे जो जोक्स, कहानी, चुटकुला या मोटिवेशनल थॉट सुनाए भी थे, यहाँ से अपनी बात को रखे भी थे। और इस सैटरडे को जो है, सॉरी इस संडे को माफ कीजिए, इस संडे को जो है कि टॉपिक दिया गया था कि यदि आप एक दिन के यदि आप मुख्यमंत्री रहे होते तो शिक्षा के क्षेत्र में सुधारने के लिए या शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या क्या करते। और ये टॉपिक दिया गया था जिसमें से कुछ बच्चे तैयार करके आए हैं। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा जगतवीर बिंद को, वो आकर के यहाँ पर अपनी बातें जो है रखें। जगतवीर बिंद। जैसा कि मैं एक दिन का मुख्यमंत्री जगतवीर बिंद, मैं आप सबके सामने एक दिन का मुख्यमंत्री होने के नाते शिक्षा के प्रति क्या करूंगा। अगर मैं एक दिन का मुख्यमंत्री हो जाऊं तो शिक्षा के लिए मैं क्या करूंगा, वो वही आपके सामने प्रकट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं शिक्षा के व्यवसायीकरण को हटाऊंगा, जो कि इस समय शिक्षा को सब लोग व्यवसाय के रूप में यूज कर रहे हैं इस समय। क्योंकि यहाँ पर जितने भी कोचिंग या फिर स्कूलें चल रही हैं, सब केवल पैसे के लिए चल रही हैं, पढ़ाई तो बहुत कम ही हो रही है। और दूसरे तो शिक्षा की नीति को अच्छे तरीके से सभी जन तक पहुँचाना। जैसा कि आजकल गांव के पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता, तो वही मैं दूसरी बार में उनको इसके बारे में बताना। शिक्षा से ही मानव का सर्वांगीण विकास होता है, क्योंकि बिना शिक्षा के कोई भी कहीं भी नहीं जा सकता, कहीं भी कुछ नहीं कर सकता। और शिक्षा को निजीकरण से पहले रोकना, सबसे पहले शिक्षा को निजीकरण से रोकेंगे। और शिक्षा को अर्थात जो बेरोजगार वर्ग के बच्चे हैं उनको, शासन से अनुदान दिलाने का आग्रह करूंगा। शासन से अनुदान दिलाने का आग्रह करूंगा। मैं यही कहूंगा कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखा जगतवीर बिंद ने। अब मैं इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा अभिमन्यु यादव, वो यहाँ आए और अपनी बातों को रखें। कि अभिमन्यु यादव, यदि आप एक दिन के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे होते तो शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या योगदान होता, क्या क्या कार्य आप करते? सबसे पहले तो मैं गुड मॉर्निंग टू माय रिस्पेक्टेड चीफ कोच मिस्टर मुकेश यादव सर और ऑल माय डियर फ्रेंड्स, myself अभिमन्यु यादव फ्रॉम पिपरीपुर। बोले कोई बात नहीं है। And I am presenting a speech on Once Day Chief Minister। तो सर्वप्रथम मैं यही करना चाहूँगा कि सभी प्राइवेट कॉलेजेस को बंद करना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई तो अच्छी होती है लेकिन लूट भी होती है। और वहाँ पे जो गरीब बच्चे होते हैं वहाँ वो नहीं पढ़ पाते हैं, और अमीर घर के बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। और सब उसके बाद वहाँ सर जो भी अमीर घर के बच्चे हैं उनको सरकारी कॉलेज में एडमिशन कराना नेसेसरी होगा, क्योंकि अगर अमीर घर के बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कराएंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद तो जो भी कोचिंगें हैं उनको बंद कराना चाहूँगा, क्योंकि सरकारी कॉलेज में कुछ टीचर होते हैं
वो वहाँ पे पढ़ाई कम करके फोकस करते हैं कि बच्चे हमारे कोचिंग में आए। थैंक यू। हाँ, आपने बात तो ठीक रखा, लेकिन आपने एक बात रखा कि यदि जो भी प्राइवेट विद्यालय है उन्हें मैं बंद कराने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ पर ये कह सकते थे कि जो प्राइवेट विद्यालय है मैं उनमें जो फीसें हैं जो वहाँ पर शुल्क लगता है मैं उसको नियमित कर सकता हूँ कि इससे बाहर नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप प्राइवेट जो कॉलेजेस अगर बंद कराते हैं तो जन जन तक जो शिक्षा है वो नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि भारत के उत्तर प्रदेश के आबादी के अनुसार तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज में ही अगर दाखिला लेने लगेंगे तो जो है कि जन जन तक ये शिक्षा नहीं पहुंच पाएगी, और यानी कि वहाँ पर जो फीसें हैं वो आप नियमित करने की कोशिश करेंगे। अब मैं बुलाना चाहूंगा शिवांशी यादव यहाँ पर आए और अपनी बात को रखें। शिवांशी यादव। Thank you, sir, for giving me this opportunity. So I am come on the podium, respected director of MAP Target and my dear brother and sister. Good morning to all of you. Myself, Shivanshi Yadav. I am studying in standard 8 from LMD Public School. Now I am going to tell. My sir given me a topic to speak for CM. One day I am CM. What will do in studying? यदि मैं किसी राज्य की मुख्यमंत्री होती तो सबसे पहले वहाँ की शिक्षा प्रणाली में सुधार करती। पहली ही क्लास से बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाने की सुविधा देती और हर गरीब माँ बाप के बच्चों को इंग्लिश मीडियम के स्कूल में भेजने की कोशिश करती। मैं वह हर एक सुविधा को उपलब्ध करती सरकारी स्कूल में जो बड़ी प्राइवेट स्कूल में होती है, और हर गरीब माँ बाप के बच्चों को अच्छी से अच्छी पढ़ाई की सुविधा देने का कोशिश करती और जो पिछड़ापन है उसको दूर करती। That's all. चलिए, आपने अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखा, अच्छी बात है। और आपने एक ही बात कहा कि मैं शुरू से ही इंग्लिश मीडियम जो है वो लागू करती, मतलब कि जो सरकारी विद्यालय है मैं उसमें शुरू से ही कक्षा 1 से ही अंग्रेजी पढ़ने के लिए जो है कि ऐसा नियम लगाती। लेकिन हाँ ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप इंग्लिश लगाइए लेकिन हिंदी को भी तवज्जो देते रहिए, क्योंकि हमारी जो राज्य भाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है, जो नहीं राष्ट्रभाषा तो नहीं घोषित किया गया है, जो हमारी राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है, तो हिंदी को भी वरीयता हमको देते हैं। चलिए, अब मैं बुलाना चाहूंगा रुचि पाल यहाँ पर आए और अपनी बात को रखें। रुचि पाल बुलाना चाहूंगा। रुचि पाल, यदि आप आ जाइए उधर से। रुचि पाल, यदि आप एक दिन की मुख्यमंत्री नहीं होती तो आप शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या योगदान होता? धन्यवाद सर, ये सुनहरा अवसर देने के लिए हमें। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम रुचि पाल है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं अपने गांव में ही LMD पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ और आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ कि यदि मैं एक दिन के लिए उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होती तो मैं क्या करती। जैसा कि आप जानते हैं शिक्षा एक जीवन के संगठित संबंध है। जैसे हमारा फैमिली, जैसे परिवार में एक दूसरे को एकदम करीबी से रिश्ता होता है, इसी से शिक्षा हमारे जीवन में भी उतना ही महत्व है। जैसा कि आप जानते हैं शिक्षा के प्रभाव से व्यक्ति अपने गुणों को विकसित नहीं कर पाता है और उसके द्वारा हम कोई भी सीधे वस्तुओं को जान नहीं सकते। और अब शिक्षा ही एक मार्ग है जिसके द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं और शिक्षा के द्वारा एक मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास करा सकता है और उसके विचारों में निखार उत्पन्न होता है। इसलिए यदि मैं मुख्यमंत्री होती तो प्राथमिक शिक्षा के लिए भरपूर कोशिश करती, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा ही एक ऐसा है जो प्रथम शिक्षा है। यदि वो हमारा प्राथमिक शिक्षा अच्छी हो तो हमारी माध्यमिक शिक्षा और दूसरी शिक्षा एकदम अच्छे से अच्छी हो सकती है। इसलिए मैं अधिकतर फोकस प्राथमिक शिक्षा पर करूँगी। और जैसा कि आप जानते हैं अपने देश के बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, वो
फिर प्राथमिक शिक्षा करते करते पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं और अपनी जीविका कमाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसीलिए मैं उन पर ज़्यादा ध्यान दूंगी, क्योंकि अपनी वो प्राथमिक शिक्षा पर अगर फोकस देंगे तो उनकी जीविका चलाने में कोई परेशानी नहीं होगी। और मैं इस बात से यथासंभव हूँ कि माध्यमिक शिक्षा को उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार शिक्षा दी जाए। यदि उनको दबाव में शिक्षा दी जाती है तो उनका मन शिक्षा में नहीं लगेगा। और इसीलिए मैं एक नए विद्यालयों और महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों खुलवाऊंगी, ताकि उन्हें उनकी रुचि से उनकी पढ़ाई हो सके। और साथ ही साथ अगर ये माध्यमिक शिक्षा वो कर लेते हैं तो वो अगर पढ़ाई लिखाई छोड़ भी देते हैं तो वो उनकी जीविका चलाने में वो आसान हो सकती है। और आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे एक अच्छे स्कूल में अपना दाखिला नहीं करवा पा रहे हैं। इसका वजह है कि स्कूलों और कॉलेजों में फीस, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा फीस कर दिया जा रहा है। इसीलिए वो जो गरीब बच्चे हैं वो अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहे। इसीलिए मैं एक अच्छी से महाविद्यालय, विद्यालय या विश्वविद्यालय खुलवाऊंगी, ताकि वो अच्छी से अच्छी अपनी शिक्षा ग्रहण कर पाए। और वहाँ के संचालक को अनुमति दूंगी कि स्टूडेंट के प्रवेश के लिए कोई भी संबंधित कोई समस्या उत्पन्न न हो। और मैं और शिक्षक को प्रेरित करूंगी कि वो स्टूडेंट को एक अच्छी से अच्छी शिक्षा दे, क्योंकि वो इस देश के भविष्य है। ऐसा आप जानते हैं, स्टूडेंट देश के भविष्य है। अब बात आती है हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, शिक्षा को थर्ड स्थान पे रखते हैं। सबसे पहले उनकी जरूरतें, दूसरी उनकी खेती, तीसरी उनकी शिक्षा। जब थोड़ा भी कुछ बचता है वो शिक्षा पे डालते हैं। इसी कारण है कि बच्चे सही से अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते। इसलिए मैं उनको फोकस करूंगी कि वो शिक्षा को प्रथम स्थान दे। और आप देख रहे हैं कि हमारे देश में इतना पॉपुलेशन हो गया है, इतना कंपटीशन हो गया है कि लोग लाइनें लगाए हैं। अगर यदि एक सीट आती है तो उतनी 1 लाख 2 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। इसको मैं रोकूंगी, ताकि इस कंपटीशन को कम करूंगी और पॉपुलेशन को कम करूंगी। पॉपुलेशन को कम करने के लिए कुछ आप जो कि विधि नियम लाएंगे उसको नियंत्रित करने के लिए। और पेरेंट्स को जागरूक करूंगी कि वो अपने स्टूडेंट को अधिक से अधिक शिक्षा दें। आपने अपनी बातों को अच्छे तरीके से रखा। अब मैं आगे बुलाना चाहूंगा अनुष्का पाल आए और अपनी बातों को जो कि यहाँ पर रखें। अनुष्का पाल। Firstly, I want to say thank you, sir, giving a golden chance. Respected sir and my dear friend, all of you, good morning. I am Anushka Pal from class 8B. My school name is St. Thomas School. जैसे सर हमारे आज अगर हम एक दिन सीएम होते तो शिक्षा के लिए हम क्या करते, उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। मैंने प्राइवेट स्कूल एंड हाई स्कूल में हमने देखा है कि पैसा इतना लगता है, हद से ज़्यादा कुछ बच्चे होते हैं पढ़ भी नहीं सकते। पहले उसे हम दूर करेंगे। जैसा हमारे मुकेश सर ने फ्री कोचिंग 9 to 12 चलाया है, और क्या कहते हैं 12 चलाया है। ऐसे कई कोचिंग और स्कूल हम खोलते हैं। धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगा इस कड़ी में अखिल प्रताप सिंह यहाँ पर आए और अपनी बातों को रखें कि यदि आप एक दिन के
अगर आप मुख्यमंत्री रहे होते तो शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या करते? अखिल प्रताप सिंह। अखिल प्रताप। Good morning, my dear friends and respected teachers. Thanks for giving me a golden chance to come on the podium. Suppose that I was a CM, then what will you do in a education? यदि मैं किसी राज्य का एक दिन के लिए प्रधानमंत्री होता, मुख्यमंत्री होता, तो सर्वप्रथम शिक्षा के लिए जो हमारे गांव क्षेत्रों में चल रहे सरकारी विद्यालयों में शुरू से ही अंग्रेजी माध्यमिक से शिक्षा देता और सभी प्राइवेट स्कूलों में मिलने वाले उन सुविधाओं को अपने सरकारी विद्यालयों में अवगत कराता। और जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारे जो गांव क्षेत्र के जो अभिभावक हैं वो शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानते। तो मैं उन सभी अभिभावकों को आप लोग जानते हैं कि इस समय नेटवर्किंग का माध्यम बहुत तेज़ी से चल रहा है, कि उसी के माध्यम द्वारा लाइव द्वारा उन सभी अभिभावकों को शिक्षा की महत्वपूर्णता के बारे में जानकारी देता। और आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारे जो गांव क्षेत्र के जो बच्चे हैं जो विद्यार्थी हैं जो पढ़ने जाते हैं, वो हाई स्कूल पास करते अपनी एक टीम बना लेते हैं और शिक्षा को पीछे छोड़कर कालाबाजारी एवं गुंडागर्दी एवं वो हाई स्कूल पास करते उन्हें एक मोबाइल एवं पिस्तौल जैसी अन्य चीज़ों की जरूरत हो जाती है। और आप लोग जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश से सटा हुआ एक बिहार राज्य है, जिसमें कि हर साल कोई ना कोई बच्चा यूपीएससी तोड़ता है। और हम लोग जानते हैं कि हमारे बगल एक दिल्ली है, वहाँ पे हमें हमेशा नीट जेई क्वालिफाई करते हैं। और राजस्थान हमारा है, जहाँ पे हमेशा हर वर्ष ही कोई ना कोई बच्चा MBBS MD होता ही रहता है। और हमारे उत्तर प्रदेश की क्या बात है, यहाँ पे तो सबको बस ग्राम प्रधान, जिला पंचायत अध्यक्ष, नेतागिरी, बस यही सब लगता है। तो मैं सबसे पहले उन सभी अभिभावकों को बताना चाहूँगा कि शिक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो गांव क्षेत्र के बच्चे हाई स्कूल पास करते करते अपनी रोजी रोटी के लिए कहीं ना कहीं कार्य करने लगते हैं। इनका मेन कारण क्या है? इनका मेन कारण है कि हमारे अभिभावक का शिक्षित होना। अगर हमारे अभिभावक शिक्षित होते तो हमें ऐसा करने से पहले वो रोक देते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए, तो शिक्षित बनो, संगठित रहो। दैट्स ऑल। और अखिल प्रताप सिंह ने भी अपनी बात रखी। अब मैं बुलाना चाहूँगा विकास भारतीय यहाँ पर आए और अपनी बातों को रखें। यदि आप एक दिन के अगर मुख्यमंत्री रहे होते उत्तर प्रदेश के, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या योगदान रहा होता? जैसे हमारे सर कहे कि आप एक दिन शिक्षा मंत्री होते तो आप क्या करते? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा को आजकल पैसों में तोल दिया गया है। जैसे हमारे ये सर हैं जो जिसके पास भी नहीं है उनको भी पढ़ाते हैं और फिर एक महीने की 300 रुपये 400 रुपये ऐसे लेते हैं। तो हमारे सर को पहले मैं नमन चाहता हूँ क्योंकि वो हमें इतना बढ़िया ज्ञान देते हैं। मैं 300-400 नहीं लेता हूँ, मेरा तो फ्री ऑफ कास्ट। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कौन देते हैं और लोग लेते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ो लिखो नौकरी पाओ तुम घर दुआर बनाओ, इसका मतलब नहीं है। शिक्षा का मतलब ये है कि आप जो कर रहे हैं अगर कुछ बनने के बाद आप दूसरे को वो करवा सकते हैं, आप थोड़ा सा ज्ञान दे रहे हैं तो वो आपको कहेगा। और हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर इतना खुश होंगे जिसकी कोई हद नहीं। वो हमारे ऊपर इतना विश्वास करते हैं, हमें इतना मानते हैं कि हमारा बच्चा जाता है कहीं पढ़ने लिखने कुछ बनेगा। हम उनकी अकेली वो है आशा है, तो हम कुछ करके दिखाएंगे तब हमारे पेरेंट्स हमको मानेंगे कि हाँ हमारा बच्चा ये कर सकता है, ये कर नहीं सकता, वो कुछ बन के दिखाएगा। हम उनके उम्मीदों पे खड़ा उतरेंगे तभी वो जाके हमें आशीर्वाद देंगे। थैंक यू सर। और जो है कि काफी बच्चों ने अपनी राय रखी, अपने विचार रखे। अच्छा, अब लास्ट में बुलाना चाहूंगा रक्षा पाल यहाँ पर आए और अपनी बात रखें। रक्षा पाल, यदि आप एक दिन की मुख्यमंत्री रही होती उत्तर प्रदेश के, तो शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या योगदान होता? और मैं
थोड़ा तेज बोलिए ताकि सुप्रभात। मैं आप सभी को मैं कक्षा 9 की छात्रा रक्षा पाल हूँ। जैसा कि हमारे शिक्षक ने कहा है कि अगर मैं एक दिन की मुख्यमंत्री होती तो मैं शिक्षा कर सकती। अगर मैं एक दिन की मुख्यमंत्री होती तो मैं शिक्षा कर सबसे पहले सरकारी स्कूलों में मिलने वाली सभी शिक्षाओं को हर प्राइवेट स्कूल में मिलने वाली शिक्षा को हर सरकारी स्कूल में देने की बात है। और सबसे पहले शिक्षा को सबसे प्रथम माध्यम और ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें शिक्षित करना चाहिए। शिक्षित होने के साथ साथ हमें अनुशासित भी होना जरूरी है। अगर हम अनुशासित हैं तो जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम शिक्षित हों। अगर हम शिक्षित हैं तो दूसरों से बात कर सकते हैं और जो अपने मन के विचार व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम वही अनुशासित हैं तो हमारे जो लक्षण हैं हमें दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है, वो साफ साफ दिखाई देते हैं। अगर हम अनुशासित हैं तो दूसरों के सामने अपने भाव विचार को प्रकट कर सकते हैं। वहीं अगर शिक्षित हैं, अगर आप बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं, अगर आपको अनुशासन में रहना आता ही नहीं तो आपकी शिक्षा का क्या फायदा है। अगर हम अनुशासित हैं तो हमें समझ में आता है हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसा कि हमारे मुकेश सर ने समझाया है, हमें अनुशासन में रहना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हम शिक्षित हैं। शिक्षित होना एक बहुत बड़ा बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ हमें अनुशासित भी रहना चाहिए। हमारे पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख लेगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि वो अनुशासित में है कि नहीं है। यहाँ पर आते हैं कुछ भाइयों को जो यहाँ पर आकर के शैतानियाँ करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि हमें शिक्षित होने के साथ साथ हमें अनुशासित भी होना है। और काफी बच्चों ने अपने विचार रखे और बहुत अच्छी बात है। और सभी छात्र एवं छात्राओं को मैं बता देना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा ये पहला बार था जो कि कभी नए बच्चे थे, पहला बार ऐसा था कि बच्चे आकर यहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे और किसी टॉपिक पर बोल रहे थे। और पहली बार में हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अंततः जा करके परफेक्ट बना जा सकता है। तो बच्चे फिर भी आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग जिस तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं, ईश्वर आपकी बुद्धि में इजाफा करे, सभी छात्र छात्राओं को बुद्धि में इजाफा करे। मां सरस्वती से कामना करता हूँ कि आपका ज्ञान जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे और आप आज यहाँ पर अपनी बात को रख रहे हैं। यदि आपको कहीं पर और आने वाले दिनों में यदि आपको कहीं मौका मिले तो आप बड़े मंचों पर अपनी बात को बेबाक तरीके से रखने का प्रयास करेंगे। मुझे आशा नहीं बल्कि मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यदि आपको मौका मिलेगा, जो भी बच्चे हैं, तो आप अगर बड़े मंचों पर अगर आपको मौका मिलता है तो आप लोग अपनी बातों को बेबाक तरीके से अवश्य रखेंगे। और इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।